हेलो एवरीवन, निशान दिस साइड। स्वागत है आप सभी का इस लर्निंग सीरीज में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैंडलस्टिक एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमने समझा फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे होती है और टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, ऐसे कौन कौन से कैंडलस्टिक्स हैं जिनके बेसिस में हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनके हेल्प से हम अपने अच्छे ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर पाए। चलते हैं चार्ट पे और एनालाइज करते हैं। गाइस देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब भी प्रीवियस ट्रेंड, मतलब जब भी आपका प्रीवियस ट्रेंड अगर लोअर लो स्ट्रक्चर में है लाइक दिस, और इस बॉटम पे देख सकते हैं ये बॉटम यूज हो रहा है। बॉटम पे अगर आपको डबल टॉप कैंडल पैटर्न दिखे, इसके रीटेस्ट पे एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। देख सकते हैं, अगर जैसे मैं आपके सामने एक लोअर लो पैटर्न ड्रॉ कर सकता हूँ। ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो हमारा कैंडल का लो होगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, फिर सेलर इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलर का यहाँ फिर से रिजेक्शन होगा, फिर उसका प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फिर से अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके कौन दिखेंगे? बायर्स होल्ड कर रहे होंगे, बायर्स के पास एक सपोर्ट होगा जिसके बेस में फिर से वो प्राइस शूट करेंगे और ये जो प्रीवियस सेलर्स थे उनके ऊपर का ब्रेकआउट कर देंगे। फिर उसके बाद प्राइस रीटेस्ट करेगा और यहाँ से कंटिन्यू हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देगा। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो प्रीवियस ट्रेंड, मतलब आपका प्रीवियस ट्रेंड लोअर लो था और बॉटम में आपको डबल टॉप मिलेगा, फिर इसके बाद हायर हाई स्ट्रक्चर आपका ट्रेंड बन जाएगा। देन सेकेंड पैटर्न इज डबल बॉटम। देख सकते हैं जो प्रीवियस ट्रेंड था हमारा, ये हायर हाई स्ट्रक्चर था। अब इसका टॉप में प्राइस एक बार हॉल्ट किया, मतलब यहाँ से प्राइस में रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से प्राइस में सेलर्स एक्टिवेट हुए। एक बार सेलर ने प्रेशर दिया, सेम इस प्राइस में हमारे पास बायर्स आए, इनने थोड़ा सा हॉल्ट किया, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट अगेन सेलर इज अग्रेसिव। ठीक है, तो सेलर अग्रेसिव थे, प्राइस को इससे ऊपर जाने नहीं दिया। इस पॉइंट पे सेलर ने सेकेंड टाइम अपना डोमिनेंस दिखाया और प्राइस को नीचे शूट कर दिया। बायर्स के स्टॉप लॉसेस इस प्राइस पे हिट हो गए होंगे एंड देन मार्केट ने रीटेस्ट करके अगेन कंटिन्यूशन पैटर्न बना दिया। रिवर्सल क्या था? रिवर्सल इज दैट जब फर्स्टली मार्केट जब आ रहा था तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर में था, इसके बाद यहाँ पर आपका डबल टॉप बना, उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, अब समझते हैं सेकेंड रिवर्सल पैटर्न जो और इम्पोर्टेंट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में फर्स्टली बुलिश पैटर्न होता है, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो प्रीवियस ट्रेंड रहेगा हमारा, लाइकवाइज ये लोअर लो ट्रेंड रहेगा। उसके बाद बॉटम में आपको फर्स्ट बार मार्केट में पुल बैक मिलेगा, मतलब बायर्स फर्स्ट टाइम अपना डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद प्राइस को ऊपर लेंगे, फिर यहाँ पर सेलर अग्रेसिवली अपना सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, यानी मार्केट को प्रेशराइज करेंगे। देन प्राइस एक बार और नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस से हिट करके एक बार और नीचे क्लोज करता है। इस पॉइंट पे बायर्स अग्रेसिव हो जाएंगे और अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्राइस को फिर से अग्रेसिव ऊपर इसी पॉइंट पे, प्रीवियस पॉइंट पे जहां पर सेलर्स एक्टिव थे उसी पॉइंट पे आके स्टॉप कर देंगे। फिर सेलर एक बार और, मतलब ये सेलर्स हो जाएंगे वीक, ये वीक सेलर हो जाएंगे। इसके बाद प्राइस को एक बार और नीचे प्रेशराइज किया जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस हॉल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और जब भी हायर हाई स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये भी हायर हाई स्ट्रक्चर बनना लगा और इसके बाद प्राइस में बायर्स अगेन अपना डोमिनेंस ज्यादा रख लेंगे और प्राइस को ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करते हुए प्राइस को ऊपर शूट कर देंगे। देन उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके देख सकते हैं ये हायर हाई स्ट्रक्चर बन के मार्केट कंटिन्यूशन पैटर्न, मतलब आपका रिवर्स पैटर्न बन जाएगा। प्रीवियस ट्रेंड था हमारा लोअर लो, देन मार्केट में यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, देन मार्केट रीटेस्ट करके अपना कंटिन्यू करने लगा। गाइस ये इस पे रीटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, रीटेस्ट में अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो आपका एक सेफर पोजीशन बन जाती है, क्योंकि आपके पास जो स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन का रहेगा। बट यस, अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं इस लेवल के अब, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस तरह, इस स्विंग लो पर रहेगा। तो इससे आपको एक चीज सीखने मिल जाती है कि अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा तो टारगेट बड़े हो सकते हैं, और अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा,
कभी कभी क्या होता है गाइस, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जाता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर से अगेन लोअर लो स्ट्रक्चर पे आ जाता है। सो अगर आप छोटे स्टॉप लॉसेस में काम करेंगे, छोटे रिस्क पे काम करेंगे, तो बड़ा रिवॉर्ड आप होल्ड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर हम समझते हैं बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें मार्केट का जो ट्रेंड था प्रीवियस, वो हायर हाई था। फिर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मार्केट ने अपना रिजेक्शन लिया। यहाँ पर सेलर, फर्स्ट टाइम मार्केट में सेलर आए, ठीक है। फिर यहाँ पर मार्केट ने प्रेशराइज किया। फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या है, बायर्स है। सो यहाँ फर्स्ट टाइम सेलर आए थे, यहाँ फर्स्ट टाइम बायर्स आए। फिर बायर्स ने प्राइस को शूट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले गए। यहाँ पर फिर सेलर अग्रेसिवली अपनी पोजीशन बना के मार्केट को शॉर्ट किया उनने। फिर प्राइस नीचे आ गया। फिर बायर्स, वन मोर टाइम बायर्स फिर एक्टिव हुए इसी पॉइंट पे। फिर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, बट उनने प्रीवियस जो हाई था, ये जो प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर नहीं ले जा पाए। मतलब सेलर्स फिर से अग्रेसिव हो गए और यहाँ पर क्या बना दिया आपका, लोअर हाई। और जब भी लोअर हाई बनता है तो सेलर्स की पोजीशन अग्रेसिव होने लगती है और बायर्स अपना डोमिनेंस खोने लगते हैं। मतलब बायर्स हो जाते हैं आपके वीक और सेलर हो जाते हैं अग्रेसिव। सो मार्केट में एकदम से सेलिंग आई और बायर्स के जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो गए और मार्केट रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे साइड आ गया। सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बेयरिश पैटर्न होता है, जिसकी हेल्प से आप बेयरिश मतलब शॉर्ट साइड की पोजीशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ओके। फिर हम समझते हैं गाइस कंटिन्यूशन पैटर्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, क्योंकि हम कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमेशा अगर आप ट्रेंड के फेवर में काम करेंगे, मतलब ट्रेंड के फेवर में अगर आप ट्रेड लेंगे, सो आपकी प्रॉफिट ऑफ विनिंग, मतलब विनिंग ट्रेड ज्यादा होगी रादर देन लूजिंग। ये जो रिवर्सल पैटर्न है, ये बहुत अग्रेसिवली होते हैं। मतलब इनमें प्रॉफिट और लॉस होना बहुत ज्यादा 50-50 होता है। मतलब आपने अगर रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई किया तो उसके चांस होती है चलने की 50%। यहाँ से वो फिर से कंटिन्यूशन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप कंटिन्यूशन पैटर्न को ज्यादातर ध्यान देंगे तो यस, उसमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर समझते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न में। सबसे पहला आता है हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। सो समझते हैं इसमें, ये बेसिकली हम अपने लाइव में भी यूज करेंगे इस पैटर्न को, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो देख सकते हैं जो प्रीवियस ट्रेंड था हमारा, ये हायर हाई ट्रेंड था, देख सकते हैं। फिर इसके बाद मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होल्ड करना या फिर साइडवेज टाइम पास करने का ट्राई किया। तो देख सकते हैं ये इस टाइप का बना है, जिसमें ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन हाई साइड है, मतलब बायर्स का अभी भी डोमिनेंस है। और ये जो ऊपर से सेलर्स है, इनका डोमिनेंस लिमिटेड हो गया। मतलब सेलर एक पॉइंट पे ही रेजिस्ट कर रहा है। अगर सेलर नीचे साइड इस टाइप का पॉइंट करते और बायर इस टाइप का, तो ये कुछ एक सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न बनता है। फिर उसके बाद हमारा कंटिन्यूशन होता है। बट सेलर अभी लिमिटेड प्राइस पे, देख सकते हैं फिक्स प्राइस पे प्रेशर कर रहा है। फिर उसका बायर्स जब भी जैसी ट्रेंड लाइन पे बायर्स ने अगेन सपोर्ट लेते हैं, तो एकदम अग्रेसिवली प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। देन प्राइस यहाँ से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट होता है। और इसी पैटर्न्स को समझते हुए आगे हम लाइव जो ट्रेड करेंगे, इस पे यूज करेंगे और देखना इसकी प्रॉफिट इतना अच्छा होता है। आप देखेंगे कि यार यस यार, सर ने कुछ ऐसी चीज सिखा दी जिसके बेसिस में अब मैं खुद भी ट्रेड कर सकता हूँ। सिर्फ एक से दो चीज को एक्सपर्टीज करना पड़ता है, मतलब आप उसको एक्सपर्टीज बनना पड़ता है आपको उसका। फिर उसके बाद आपका काम खत्म। उसके बाद आपको सिर्फ उसी पैटर्न्स को बार बार एनालाइज करके ट्रेड करना रहता है, ठीक है। सो अब समझते हैं हम, ये असेंडिंग ट्राइंगल कंटिन्यूशन पैटर्न था। अब ये डिसेंडिंग ट्राइंगल कंटिन्यूशन पैटर्न है, जिसमें आपका जो ट्रेंड देख पा रहे हैं आप, लोअर लो स्ट्रक्चर का ट्रेंड था। मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सपोर्ट लेता है, मतलब फर्स्ट टाइम बायर्स यहाँ पर सपोर्ट दिखाते हैं और फिर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर सेलर अग्रेसिव थे क्योंकि कंटिन्यूशन सेलर साइड के था। तो सेलर्स फिर से अग्रेसिवली अपना शॉर्ट पोजीशन बना के इसी पॉइंट पे बायर्स के पॉइंट पे आके स्टॉप कर देते हैं। फिर बायर्स एक बार और बायर ट्राई करते हैं इस प्राइस को ऊपर ले जाने का। बट ये प्रीवियस हाई के, देख सकते हैं प्रीवियस हाई से लो का ही हाई बनता, मतलब ये बन गया आपका लोअर हाई। वो जो ट्रेंड चलते आ रहा था कंटिन्यूशन ट्रेंड, उसी के बेसिस पे मार्केट में एक सेलिंग आती है। जितने भी बायर्स इस लेवल पे थे, इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और मार्केट रीटेस्ट करके कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा एक बियरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था। इसकी भी ट्रेड हम करेंगे, ठीक है, समझते चलिएगा आप। फिर हम चलते हैं अगेन सेकेंड कंटिन्यूशन पैटर्न का, जो और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है।
फ्लैग, आपने पोलैंड फ्लैग का नाम सुना ही होगा प्रीवियस, बट इसको एनालाइज करके परफेक्ट ट्रेड कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। सो देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट जो चलते आ रहा था पैटर्न है, ये हायर हाई स्ट्रक्चर चलते आ रहा था। इसके बेसिस में मार्केट एक पॉइंट पे आके होल्ड करना या फिर साइडवेज टाइप काइंड ऑफ पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। सो देख सकते हैं मार्केट इसी टाइप का पैटर्न बनाया जहां पर सेलर्स इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे और बायर्स इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मार्केट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर बायर्स ने अपनी पावर को और बढ़ाया, देन उसके बाद प्राइस को एकदम जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करते प्राइस को ऊपर, देन उसके बाद प्राइस फिर रीटेस्ट करके कंटिन्यू। सो देख सकते हैं गाइस ये फ्लैग पैटर्न है और बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न पे आता है। सो इसको भी हम समझते हुए बहुत सारी ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो अब चलते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न पे। ठीक है, देख सकते हैं जो मार्केट का ट्रेंड था, ये कंटिन्यूशन जो ट्रेंड था ये बियरिश साइड था। सो फर्स्ट टाइम बायर्स एक्टिव हुए, देख सकते हैं फर्स्ट टाइम बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ से प्राइस ऊपर लेगा, बट सेलर्स कंटिन्यूशन में थे। सेलर्स ने फिर से अगेन अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया, मतलब मार्केट को प्रेशर दिया, रेजिस्ट किया। फिर प्राइस यहाँ से जाके फिर से बायर्स के घर के आसपास आ गया, नियर। सो फिर से बायर ने सेकेंड टाइम यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाया और प्राइस को ऊपर ले गए, बट अगेन प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और लोअर हाई बना दिया, जिसके कारण सेलर्स अग्रेसिव हो गए और बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करते करते देन कंटिन्यूशन में मार्केट चले गया। सो गाइस दीज आर द 4 कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न जिनके बेसिस पे हम आगे जो लाइव वीडियो आएगी उस पे हम ट्रेड करेंगे, और जो हमारा चैलेंज था $100 से $200 बनाने का, इन्हीं बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत सारी बातें रिसर्च करेंगे। एंड वन मोर थिंग, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि कैंडल फॉर्म तो हो रही है बट उसकी साइकोलॉजी क्या, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम साइकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।